नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। दुनिया भर में हाहाकार मचा रही कोरोना वायरस महामारी के चलते चीन के प्रति दुनिया भर में गुस्से का माहौल है। दुनिया की कई कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। ऐसी कंपनियों को अपनी तरफ लाने की भारत सरकार की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक की असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। इसी पर देखें हमारी ये रिपोर्ट। चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम करती दिख रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के लिए काम करने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। अब तक करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां स्थापित करने की इच्छा जताई है। ये कंपनियां भारत में $1.5 बिलियन यानी करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जताई है। अब सरकार इसी रणनीति को फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अमल में लाने पर विचार कर रही है। हालांकि चीन और अमेरिका में व्यापारिक तनाव और कोरोना संकट का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं मिला है। अब भी वियतनाम इस रेस में सबसे आगे है, जबकि कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देशों में भी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा उम्मीद है। सरकार को उम्मीद है कि इस सेक्टर में अगले 5 सालों में $153 अरब की प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, सरकार को उम्मीद है कि अगले 5 साल में इस सेक्टर में $55 अरब का अतिरिक्त निवेश आ सकता है। दरअसल सरकार का ये टारगेट है कि अगले 5 साल में दुनिया भर में स्मार्टफोन्स के उत्पादन में 10% हिस्सेदारी भारत की ही हो। फिलहाल इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार चीन है, जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर जाना जाता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मोदी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में जुटी है। फिलहाल इस सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में 15% योगदान है, जिसे बढ़ाकर 25% तक पहुंचाने पर विचार कर रहे हैं। मोदी सरकार पहले ही इन कंपनियों पर टैक्स को कम कर चुकी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए निवेश को आकर्षित किया जाए। ऐसे में इन कंपनियों के प्लांट इंडिया में आने से और योगदान बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।